हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम अपना पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर की हमने पढ़ा था द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट, जो कि था एवलिन क्लेनी के बारे में। ठीक है। उस चैप्टर में क्या था, एवलिन क्लेनी जो होती है वो बहरी होती है, फिर वो किस प्रकार से आगे अपने जीवन को बढ़ाती है और कितनी शानदार उपलब्धियां हासिल करती है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इस नाम से तो आप सभी परिचित होंगे, बिस्मिल्लाह खान से। ठीक है। शहनाई वादक बेहतरीन रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग पता करते हुए। ठीक है। तो बने रहिए आप इंटरव्यू क्लासेस के साथ। एम्परर। एम्परर का मतलब हो गया कि बादशाह या सम्राट। कौन सम्राट? औरंगजेब। बैंड। बैंड देखिए, ये सेकंड फॉर्म आई है। स्टोरी जो भी होती है या पास्ट में कोई भी इवेंट होता है जिसका वर्णन किया जाता है, जो हो चुका, उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनेट यानी पास्ट सिंपल में बताया जाता है। ठीक है। तो ये भी पास्ट सिंपल में रहेगी। ठीक है। बैन। बैन यानी किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना। तो प्रतिबंध लगा दिया था किस पे? द प्लेइंग बजाने पे ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, जिसको कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र जो म्यूजिक में बजाया जाता है, पुंगी कहा जाता है जिसको, उस पे बैन लगा दिया। इन द रॉयल रेजिडेंस। रॉयल यानी शाही रेजिडेंस, इन जहाँ निवास होता था उनको। फॉर इट हैड अ श्रिल। श्रिल का मतलब होता है बहुत तीखी या तीखी आवाज़, जिसको कह सकते हैं अनप्लेजेंट, जो कानों को अच्छी नहीं लगे, सुहावनी नहीं हो। साउंड। साउंड है ना, आवाज़ के लिए। ठीक है। क्योंकि उसकी आवाज़ है ना बहुत तीखी होती थी, कानों में चुभती थी, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। पुंगी बिकेम द। पुंगी बिकेम, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आई, बिकेम यानी बन गया। क्या बन गया? द जेनेरिक नेम। जेनेरिक मतलब एक नाम जेनेरिक होता है, जैसे कि किसी की प्रजाति होती है ना, तो एक जाति का नाम बन गया। किसके लिए? फॉर रीडीड नॉइस मेकर। रीडीड का मतलब होता है मुरली या बांसुरी। तो ऐसा एक मुरली या बांसुरी बन गई जो कि नॉइस मेकर है, जो कि आवाज़ के लिए एकदम नेटोरियस होगी, कुख्यात होगी कि पुंगी पुंगी कौन बचाता है यार, पुंगी बहुत ही खराब आवाज़ करती है, इस रूप में। फ्यू हैड थॉट। कुछ ने सोचा। दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ ने सोचा कि एक दिन ये रिवाइव करेगी, मतलब वापस आएगी। ठीक है। अ बाबर। बाबर मीन्स नाई। ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से था। हु हैड एक्सेस। एक्सेस यानी कहीं जाना या पहुंचना। ठीक है। टू द रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस यानी शाही महल। यहाँ पे अगर पैलेस में ए हटा दिया जाए ना तो प्लेस बन जाता है। प्लेस यानी जगह या स्थान। डिसाइडेड टू इम्प्रूव। उसने क्या डिसाइड किया? टू इम्प्रूव द टोनल। इम्प्रूव यानी उसको सुधार करेगा, अच्छा बनाएगा। टोनल। टोनल यानी उसकी ध्वनि आवाज़ को, क्वालिटी उसकी गुणवत्ता को, ऑफ द पुंगी। पुंगी की आवाज़ की गुणवत्ता में वो सुधार करेगा। ही चोज, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आई, ही चोज। चूज की सेकंड फॉर्म चोज। अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टीम दैट वाज। हॉलो। हॉलो मीन्स होता है आपके नेचुरल। हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला। स्टीम इन तना या नली कह सकते हैं आप, जो कि खोखली नली ली, जो क्या थी? लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबी और ब्रॉडर मतलब चौड़ी थी। ठीक है। तो उन्होंने ऐसा एक लिया और एंड मेड और बनाई। क्या बनाई? 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इस पाइप के अंदर उसने 7 छेद बनाए। When he played on it, जब वो इसे बजाता। कैसे? Closing and opening some of these holes, जब कुछ इनमें से छेद को वो क्लोज करता और ओपन करता, मतलब खोलता और बंद करते, वो अंगुलियों से बंद करते खोलते, तो क्या होता? सॉफ्ट। सॉफ्ट इन बड़ी मधुर, सुरीली मेलोडियस, सुरीली साउंड वर, तो मधुर और सुरीली आवाज उससे क्या होती? प्रोड्यूस्ड, आवाज उससे निकलती। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने ये रॉयल्टी, रॉयल्टी यानी राज परिवार या सभा में बजाया राजा के सामने, तो एवरीवन प्रत्येक आदमी से क्या हुआ? इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, क्योंकि ये पुंगी से अलग था, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो इसको नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी चलती है, सिंस इट वॉज
फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर इन राजा के चैम्बर में फर्स्ट टाइम बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, तो ये नाई के द्वारा एंड बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। ठीक है, शहनाई कैसे नाम हुआ कि शह यानी राजा, और क्योंकि ये नाई के द्वारा बजाया गया इसलिए शहनाई बन गया। ठीक है ना, तो शहनाई कैसे बना, शह मतलब किंग के सामने किसने बजाया, नाई ने बजाया, इसलिए बन गया शहनाई। ठीक है, ये होती है पुंगी, इनमें ये डिफरेंस था, पुंगी ऐसी होती थी और शहनाई ऐसी होती थी, जिसमें 7 हॉल्स होते थे, और इस प्रकार का ये डिफरेंस है इन दोनों में। फिर देखिए, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड, साउंड जो शहनाई का होता है बिगिन माना जाता था, कंसिडर्ड यानी माना जाता था शुरू में, ऑस्पिशियस यानी बहुत ही ऑस्पिशियस यानी शुभ, शुभ माना जाता था, अच्छा माना जाता था। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड, और यह अभी भी स्टिल यानी अभी भी प्लेड बजाया जाता है इन टेम्पल्स मंदिरों में, एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि परम आवश्यक, इंडिस्पेंसिबल का मतलब हो गया परम आवश्यक, कंपोनेंट यानी भाग या हिस्सा, तो इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया ये किसका, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। नॉर्थ इंडियन वेडिंग यानी उत्तर भारत में जितनी भी शादियाँ होती है ना, उसमें ये परम आवश्यक हिस्सा हो गया शहनाई बजाना, मतलब उन शादियों में तो शहनाई बजती ही बजती है। ठीक है, इन द पास्ट में भूतकाल में द शहनाई वॉज, शहनाई थी क्या थी, पार्ट ऑफ द नौबत, नौबत का एक हिस्सा थी। नौबत होता है राजा महाराजा के पास जो ढोल नगाड़े वाला एक ग्रुप होता है ना, उसको नौबत कहते हैं। ठीक है, और ट्रेडिशनल एंसेंबल, ट्रेडिशनल इन पारंपरिक, एंसेंबल यानी जो मंडली होती थी, कलाकार मंडली, उसका एक हिस्सा बन गए थे, ऑफ 9, 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 जो इंस्ट्रूमेंट होते थे, फाउंड मिलते थे राजा के पास होते थे एट रॉयल कोर्ट्स, जो शाही दरबारों में, उनमें इसको शामिल कर लिया गया था। टिल रिसेंटली, और उससे अभी तक, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, और उसके बाद ये अभी सिर्फ मंदिरों एंड वेडिंग्स, वेडिंग्स में ही बजाया जाता है। द क्रेडिट, और इसका पूरा क्रेडिट योगदान जो इसको ऊपर लाने का है, फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू, इसको आगे लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय स्टेज रंगमंच पर लाने का, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सारा क्रेडिट है बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5 year old, 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशंट स्टेट ऑफ डोमरॉन इन बिहार, बिहार के अंदर जब वो 5 साल के थे ना, तब प्लेड गिल्ली डंडा खेल रहे थे तालाब के किनारे, जो कि प्राचीन उनकी ईस्टेट, ईस्टेट का मतलब होता है, स्टेट मतलब होता है उनकी जमीन जायदाद, ठीक है, ऑफ दाउरॉन, दाउरॉन जो उनका गांव है वहाँ पे, इन बिहार, बिहार में। ठीक है, तब क्या हुआ, ही वुड regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri चेता, भोजपुरी चेता गाने के लिए वो रेगुलरली नियमित रूप से बिहारी जी टेम्पल में वो जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और जब ये समाप्ति पर होता तो वहाँ के जो महाराजा थे वो उनको एक लड्डू देते थे, 1.25 kg, 1.25 किलो का लड्डू देते थे एज अ प्राइज, इनाम के रूप में। दिस हैपन्ड 80 years ago, ये 80 साल पहले की घटना थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड, और जो इस छोटे लड़के ने ट्रेवल्ड फार फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उससे लगाकर इस 80 साल में उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड जो नागरिक सर्वोच्च सम्मान होता है इन इंडिया, वो हासिल किया। कैसे अर्न कमाया, द भारत रत्न, और इनको भारत रत्न मिला उसके बाद 80 साल बाद। ठीक है ना, मेहनत से। फिर देखिए, बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musician from Bihar. बोर्न, जन्म इनका कब हुआ, 21 मार्च 1916 को हुआ। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स, बिलोंग्स यानी संबंधित है या जन्म हुआ इनका, टू अ वेल नोन, वेल नोन मतलब जो परिचित हो और जो फेमस हो, फैमिली किससे, म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, जो कि
जाने पहचाना परिवार था इनका, संगीत घराना था इनका। हिज ग्रैंडफादर, इनके जो दादा थे, रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो वो जो भोजपुर किंग राजा का दरबार था उसमें वो शहनाई नवाज थे। हिज फादर, और उनके पिताजी पैगंबर बख्श एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और पेरेंटल मतलब उनके जो परिवार से संबंधित थे, उनके पूर्वज जो थे, वो भी एंसेस्टर यानी पूर्वज, वो भी क्या थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी महान शहनाई प्लेयर रहे थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और इस लड़के ने जल्दी ही म्यूजिक को अपने जीवन में उतार लिया, ले लिया। एट द एज ऑफ 3 साल की एज में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। जब 3 साल के थे तब उनकी माँ उनको मैटरनल जो ननिहाल से संबंधित होते हैं ना, वो होते हैं मैटरनल, ठीक है। मैटरनल अंकल यानी मामा, मामा हो गए यहाँ पे मैटरनल अंकल, उनके पास लेके गए इन बनारस, जो कि बनारस में रहते थे, नाउ वाराणसी, जिनको अब वाराणसी कहा जाता है बनारस को, ठीक है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड मतलब होता है कि बहुत ही मंत्रमुग्ध या आकर्षित हो जाना। वॉचिंग किसको, हिज अंकल्स, उनके अंकल की जो क्या थी, अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई, जो अंकल प्रैक्टिस करते थे, यानी यहाँ पे प्रैक्टिशन काम करना, ये वर्ब के रूप में प्रैक्टिशन बजाते थे, क्या बजाते थे, सहनाई। सहनाई को देखकर वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे या बहुत ही मोहित हो जाते थे। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग, कंपनिंग यानी साथ में जाना शुरू कर दिया उनके साथ, हिज अंकल के साथ, अली बख्श के साथ जाना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर, विष्णु टेम्पल बनारस में वो जाते थे, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे कि वो काम करते थे शहनाई बजाने का, ठीक है ना। कौन, अली बख्श वहाँ पे काम करते थे, शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड शिट कैपिटिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और जब तक वो शहनाई उनकी खत्म होती, वो कैपिटिवेटेड इन मंत्र मुक्त होकर वहां पे बस उनको सुनते रहते। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड शिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे वो इसको लेसन से धीरे धीरे इसको सीखने लगे, इस यंत्र को। एंड सिट, वुड सिट बैठा करते थे, प्रैक्टिसिंग इसका अभ्यास करने के लिए, थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट का मतलब हो गया शुरू से अंत तक, मतलब दिन के शुरू होते बैठते थे, शाम रात तक वो करते थे ये काम। थ्रू आउट इन संपूर्ण दिन, पूरे दिन। फॉर ईयर्स, कई सालों तक, टू केम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। अब क्या हुआ कि ये यहाँ घंटों प्रैक्टिस करते, और कई सालों तक इन्होंने, है ना, बालाजी और मंगला मैया मंदिर, द बैंक्स ऑफ, मेरे बैंक्स इन किनारा, ठीक है ना, किनारे, किसके किनारे, गंगा नदी के किनारे पर, बिकेम द यंग अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु, या जो सीखता है ना उसको कहते हैं, जैसे स्टूडेंट को कहते हैं, ठीक है। ये उनका फेवरेट जगह हो गई थी। हॉन्ट्स, हॉन्ट्स का मतलब होता है कोई दिमाग पे फितूर छाया रहता है ना, उसको कहते हैं हॉन्ट्स, ठीक है। तो दिमाग में बस एक ही चीज रहती है, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, वेयर ही कुड प्रैक्टिस, जिसका वो अभ्यास करते हैं, इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड यानी एकांत, एकांत अकेलेपन में वो यहाँ घंटों प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, और जो ये फ्लोइंग बहता हुआ गंगा का जो पानी था, इंस्पायर्ड प्रेरित करता उन्हें, हिम टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज इन कुछ नया करने को, इन्वेंट नई इन्वेशन करने को, किसकी, राग्स, राग नए उत्पन्न करने को, दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड, जो कि पहले माने जाते थे, अर्लियर एंड पहले माने जाते थे, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि पहले माने जाते थे कि शहनाई के पहुंच से बाहर है, शहनाई में ऐसे राग हो ही नहीं सकते, उन राग की वो प्रैक्टिस करने लगे। एट द एज ऑफ 14, 14 की उम्र में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड विद हिज अंकल, वो अपने अंकल के साथ 14 की उम्र में कहाँ गए, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ
रिसाइटल और इसके रिसाइटल इन इस कार्यक्रम या समारोह की समाप्ति के बाद उस्ताद फैयाज खान पेटेड इन थपथपाना, उस्ताद पेटेड किया, किसको किया, उस्ताद ने द यंग बॉयज बैक एंड शेड, इस युवा बच्चे की पीठ को थपथपाया और कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, प्रयास करते रहो, कठोर परिश्रम करो और तुम इसे कर दोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, ये बिस्मिल्लाह के लिए एक बिग ब्रेक, बहुत बड़ा चांस आया, मौका आया। कब? जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के अंदर 1938 के अंदर ओपनिंग हो रही थी इसकी, तब इनके पास बहुत बड़ा मौका आया, चांस आया एक। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और ये ऐसे व्यक्ति बन गए जिनको प्राय रेडियो पर सुना जाता था। When India gained independence, जब भारत ने गेन कर ली, क्या गेन कर ली, प्राप्त कर ली, इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, 1947 में जब आज़ादी प्राप्त कर ली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम, बिस्मिल्लाह खान बने, क्या बने, द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय बने, टू ग्रीट द नेशन, जो कि नेशन को अभिवादन किया, विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई के साथ। ही पोर्ड हिज हार्ट, उन्होंने अपने हृदय से जो हो सकता था वो किया, पोर इन उड़ेलना भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पोर्ड यानी अपने मन के भाव से, हृदय तल से क्या किया, आउट इनटू राग काफ़ी, एक राग काफ़ी अपने उन देशवासियों को सुनाया, फ्रॉम द रेड फोर्ट लाल किले से, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड, ऑडियंस के सामने, इस ऑडियंस में कौन बैठे थे, जिसमें इंक्लूडेड शामिल थे महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस, जिन्होंने की बाद में दिया, क्या दिया, ट्रस्टी विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने ये बाद में स्पीच दी थी, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, ये स्पीच दी थी उन्होंने बाद में, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन, बहुत सारी परफॉर्मेंस दी थी, मेमोरेबल यानी अविस्मरणीय या यादगार परफॉर्मेंस दी थी, बोथ कहाँ पे, दोनों जगह, कहाँ, इन इंडिया एंड अब्रॉड, विदेशों में भी दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, उनकी जो पहली अब्रॉड ट्रिप थी, यात्रा थी, वो कहाँ थी, अफगानिस्तान में थी, वेयर द किंग जाहिर शाह वॉज so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenir, जो कि किंग जहीर शाह वॉज टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, जिन्होंने कि उन्हें मैस्ट्रो की उपाधि दी, मैस्ट्रो मतलब उस्ताद या कलाकार कहा, दैट ही गिफ्टेड हिम, जो कि उन्होंने गिफ्ट किया, क्या किया, प्राइसलेस बहुमूल्य पर्शियन कारपेट्स उनको दिए, एंड अदर सोवेनियर, और यादगारें दी, या फिर सोवेनियर का मतलब होता है यादगार या निशानियां दी। The king of Afghanistan was not the only one to the fascinated, ये मात्र एक ऐसे अफगानिस्तान के राजा नहीं थे जो फैसिनेटेड हुए, मोहित हुए, मंत्रमुग्ध हुए, विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह की म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह played at a festival, ये जो अपने फेस्टिवल में बजाते थे, इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, कौन थे, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे उनसे। दैट ही नेम्ड अ फिल्म, इसलिए उन्होंने एक फिल्म का नाम भी क्या रखा, फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई नाम से एक मूवी बनाई इन्होंने, फिर द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म बहुत ही हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और इनमें एक बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन जो बनाई हुई थी, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, ये बहुत ही फेमस इनकी कंपोजिशन रही थी उस फिल्म में। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड, पूरे भारत में या नेशन वाइड पूरी जगह, चार्ट बस्टर, पूरी जगह बहुत ही फेमस हुई थी ये। डिस्पाइट के बावजूद दिस, इसके बावजूद भी यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, और इस सेल्यूलॉइड वर्ल्ड में भी बहुत सफलता प्राप्त की उन्होंने। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, इनका जो ये वेंचर यानी होता है कोई कार्य करना, ठीक है,
मतलब खतरा उठाना, ये इसके मतलब सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। इन्होंने क्या, फिल्म का म्यूजिक इनका बस 2 फिल्मों तक ही लिमिटेड था, 2 फिल्में इन्होंने की। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर, इनकी एक कन्नाडा वेंचर मूवी थी, उनमें क्या किया, सनाधि अपनाना, ये एक मूवी की इन्होंने, कन्नड़ मूवी, ठीक है। आई जस्ट कांट कम टू टर्न विद द आर्टिफिशियलिटी, और इन्होंने क्या कहा, आई जस्ट कांट, मैं नहीं कर सकता, कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर। ग्लैमर मतलब जो बनावटी है, बनावटी और चकाचौंध है, बनावटी चकाचौंध जो फिल्म की होती है उसमें मैं, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसे जो कहा करते थे विद इम्पेसिस, दबाव देकर कहते थे कि ये फिल्मों वगैरह ये क्षण भर की है और चकाचौंध है, इससे मैं कुछ नहीं, उनको ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसके साथ ये टर्म्स विद संबंध नहीं रखना चाहते थे। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बहुत ही जल्दी इनके पास ये पुरस्कार और पहचान की झड़ी लग गई, ठीक है। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, इनके पास बहुत ही मतलब अधिक मात्रा में क्या हो गए थे, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, पहचान इनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। बिस्मिल्लाह खान बन गए थे द फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन भारतीय बन गए थे, टू बी इनवाइटेड, जिनको इनवाइटेड निमंत्रण किया गया, टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉलिन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेस्टिजियस लिंकॉलिन हॉल में बुलाया गया, ये पहले भारतीय वहाँ परफॉर्म करने वाले बन गए थे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन, और इन्होंने टुक पार्ट, हिस्सा भी लिया ऑल्सो, किसमें, द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। इन द केनेस कैनेस आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया, एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्होंने हिस्सा लिया। शो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, इस प्रकार वो एक इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बहुत ही फेमस हो चुके थे। दैट एन ऑडिटोरियम, और इसी प्रकार इंटरनेशनल फेम को देखते हुए एक ऑडिटोरियम जो है इन तेहरान, तेहरान में वॉज नेम्ड, उसको नाम दिया गया आफ्टर हिम, उसके नाम, बिस्मिल्लाह खान के नाम पर नाम रखा गया। ऑडिटोरियम मतलब होता है जहाँ पे लोग बैठ के परफॉर्मेंस को देखते हैं या सुनते हैं, ठीक है। क्या नाम रखा गया, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये नाम रखा गया उस ऑडिटोरियम का। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम, उनको ये इनाम सारे दिए गए, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिसको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला हुआ होता है उन्हीं को भारत रत्न मिलता है, ठीक है। तो इनको भारत रत्न जो कि सर्वश्रेष्ठ एक नागरिक पुरस्कार होता है वो भी मिला हुआ है। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। और देखिए यहाँ पे उनको 2001 में जो सिविलियन अवार्ड होता है, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार होता है, भारत रत्न, वो भी इनको मिल गया। With the coveted award resting on his chest, coveted का मतलब होता है कि इच्छित, या फिर जिनकी मच डिजायर, जिनकी इच्छा रखी जाती हो, ठीक है। अवार्ड जितने भी थे रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, वो सारे अवार्ड जो एक आदमी रखता है या होने चाहिए वो सारे उनके पास थे। एंड हिज आइज ग्लिटनिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और उनकी ग्लिटनिंग मतलब होता है चमकना, उनकी जो है चमकती थी आंखें, और क्या कहते हुए, और रेयर हैप्पीनेस खुशी के साथ, और शेड वो कहते थे, आई आई वुड लाइक टू से इज, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये जो रिचेस्ट का मतलब समृद्ध, एक तरह से ट्रेडिशन है जो पूरी समृद्ध है हिंदुस्तान की। इवन द वेस्ट, और पश्चिम वाले भी, इज नाउ कमिंग टू लर्न और म्यूजिक, पश्चिम जो विदेशी लोग हैं वो भी हमसे सीखने के लिए आएंगे, इसलिए अपने बच्चों को
म्यूजिक सीखा, ये उनका ऐसा मानना था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर पूरी दुनिया में ट्रेवल करने के बावजूद भी खान साहब एज इज फाउंडली कॉल्ड, फाउंडली इन बड़ी शौक से कहते थे, इज एक्सीडिंगली, अत्यधिक, एक्सीडिंगली का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ बनारस, उनको फॉन्ड बहुत ही पसंद था, फॉन्ड ऑफ फ्रीज है, फॉन्ड ऑफ बहुत ही पसंद था उनको, कौन, एक बनारस और दमरोन, ये दो गांव उनको बहुत पसंद थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और इनको ये सबसे अमेजिंग शहरों में से मानते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड, इनके एक विद्यार्थी थे, वांटेड वो चाहते थे, हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल, वो चाहते थे, इनके एक विद्यार्थी कह रहे थे कि एक स्कूल इनके द्वारा खोला जाए, कहाँ पे, इन द यूएसए, यूएसए में। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और स्टूडेंट ने ये भी कहा, वादा किया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि वो वहाँ पे रिक्रिएट करेगा, कैसा वातावरण बनाएगा, वातावरण कैसा, बनारस के जैसा एटमॉस्फेयर, वातावरण बनाएगा, बाई रिप्लिकेटिंग, रिप्लिकेटिंग का मतलब होता है प्रतिकृतियां, मूर्तियां, या क्या करके, द टेम्पल्स, टेम्पल्स देयर, वहाँ पे ऐसे मंदिर वो स्थापित कर देगा जो कि यहाँ पे होते हैं, ठीक है, बनारस में होते थे। बट खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने उनसे कहा, इफ ही, यदि वह, वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, अगर वो मंदिर वगैरह तो सारे बना देगा, लेकिन यदि वो ट्रांसपोर्ट कर दे किसको, रिवर गंगा को, मंदिरों की तरह, तो वो वहाँ पे जो वो कह रहे हैं ना स्कूल खोल देंगे। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव शेड, और वो ये भी कहा करते थे बाद में, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेशों में रहता हूँ, आई कीप यर्निंग, यर्निंग का मतलब होता है कोई इच्छा, इच्छा होना, किस चीज़ की इच्छा होना, किस चीज़ की इच्छा होना, टू सी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने की उनकी इच्छा होती थी। वाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और मुंबई में होता हूँ तब सिर्फ बनारस के बारे में, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमरान, तो मैं यूनिक मट्ठा जो वहाँ का दमरम इनके गांव का है, दुमरान, वहाँ के ये मट्ठे को मिस करते हैं, याद करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच, और इनकी जो लाइफ है परफेक्ट एग्जाम्पल, एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, किसका, ऑफ द रिच, एक समृद्ध कल्चरल हेरिटेज, एक कल्चरल यानी सांस्कृतिक हेरिटेज, विरासत का, ऑफ इंडिया, भारत की एक सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है। वन दैट effortlessly accepts, जो कि effortlessly accept करते हैं, that a devout Muslim like him, उनके जैसा एक मुस्लिम भक्त, डिवोट मतलब होता है भक्त या अनुयायी, कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई, कि किस प्रकार वो प्राकृतिक रूप से माहिर थे, नेचुरली माहिर थे किसको बजाने में, सहनाई, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर में। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, पढ़ाई करिए, जारी रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।